तो यो टीचर में सही बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग जो है इंग्लिश रेडियंस चैप्टर 10 द लॉस्ट चाइल्ड का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पिछली वीडियो क्लास में हम लोग इसकी कहानी और इसका इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है थिंक एंड टेल, सोचो और बोलो या कहो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, उत्तर दीजिए। फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, क्वेश्चंस प्रश्नों का जवाब ओरली यानी मौखिक रूप से, मतलब हमें मौखिक रूप से बोलकर इसका जवाब देना है। लेकिन हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग लिखेंगे भी। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है वह कह रहा है व्हाट वर द मीन्स दैट पीपल यूज्ड टू गो टू द फेयर। मतलब मीन्स का यहाँ पर अर्थ हुआ साधन। क्या हुआ बच्चों? मीन्स का अर्थ यहाँ पर साधन। तो मतलब वह कौन कौन से साधन थे जो पीपल यूज, लोगों ने प्रयोग किए मेले में जाने के लिए। यानी मेले में जाने के लिए लोगों ने किस तरह के साधन का प्रयोग किया। तो बच्चों ए का आंसर क्या होगा? वो कौन कौन से साधन थे जो लोगों ने प्रयोग किए थे? तो आंसर हम लिखेंगे द मीन्स दैट पीपल यूज्ड टू गो टू द फेयर are bullock carts and horses and some people went on foot। मतलब कुछ लोग पैदल ही गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? द मीन्स दैट पीपल यूज टू गो टू द फेयर आर bullock carts and horses and some people went on foot। ठीक है, ये हो गया आपके ए क्वेश्चन का आंसर। अब है हमारा बी क्वेश्चन, व्हाट स्वीट मीट्स वर बीइंग सोल्ड इन द फेयर। ठीक है, तो मेले में किस तरह की मिठाइयां बेची जा रही थी? मेले में किस तरह की मिठाइयां बेची जा रही थी? तो बी का आंसर हम क्या लिखेंगे बच्चों? बी का आंसर देखिए यहां पर, बी गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी एंड जलेबी वर बीइंग सोल्ड इन द फेयर। मतलब गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी जो है वह मेले में बेची जा रही थी। ठीक है, ये हो गया आपका बी आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन कह रहा है बच्चों नेम द थिंग्स दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड। मतलब उन चीजों के नाम बताइए जो उस बच्चे को आकर्षित किए। ठीक है, अट्रैक्टेड मतलब आकर्षण किया, मतलब उस बच्चे को किन किन चीजों ने आकर्षित किया। तो इसका क्या हम लोग आंसर लिखेंगे? हमें पता है कि किन किन चीजों ने बच्चे को आकर्षित किया था। पहला तो हो गया टॉयज, उसने खिलौने देखकर, खिलौनों को देखकर वह आकर्षित हुआ, टॉयज। स्वीट्स यानी मिठाई, बैलून्स, बैलून। स्नेक डांस, सांप का जो डांस जगलर ने किया था वो। एंड राउंड अबाउट अट्रैक्टेड द चाइल्ड। ठीक है, वो राउंड अबाउट भी करना चाहता था, पूरे मेले में चक्कर लगाकर वो घूमना चाहता था। तो हम इसका आंसर सी लिखेंगे, टॉयज, स्वीट्स, बैलून्स, स्नेक डांस एंड राउंड अबाउट अट्रैक्टेड द चाइल्ड। ठीक है, इसका ये सी का आंसर। चलिए अब क्वेश्चन डी, Why was the child so frightened when he did not find his parents? Frightened का मीनिंग है यहाँ पर बच्चों डरना। ठीक है, डरना। तो कह रहा है क्वेश्चन why, क्यों, was the child so frightened, मतलब वह बच्चा क्यों डरा हुआ था, when जब, he did not वह नहीं पाया, फाइंड हिज पेरेंट्स वह अपने माता पिता को। मतलब फिर से प्रश्न का उत्तर समझिए कि बच्चा क्यों डरा हुआ था जब वो अपने माता पिता को अपने पास नहीं पाया। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हम लिखेंगे बच्चों? इसका आंसर लिखेंगे आंसर नंबर डी। द चाइल्ड वॉज फ्राइटेन बिकॉज ही वॉज लॉस्ट इन द फेयर एंड वॉज अनएबल टू फाइंड हिज पेरेंट्स। मतलब चाइल्ड बच्चा जो है वह इसलिए डरा हुआ था, वॉज फ्राइटेन मतलब इसलिए डरा हुआ था। द चाइल्ड वॉज फ्राइटेन, बच्चा डरा हुआ था, बिकॉज क्योंकि
ही वॉज लॉस्ट इन द फेयर, क्योंकि वह मेले में खो गया था। एंड वॉज अनएबल टू फाइंड हिज पेरेंट्स, और वह अपने माता पिता को ढूंढ नहीं पा रहा था। फाइंड मतलब ढूंढना, और वह अपने माता पिता को ढूंढ नहीं पा रहा था, इसलिए बच्चा डरा हुआ था। तो चलिए अब हम लोग ये B.1.1 का हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। राइट ट्रू और फॉल्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस। राइट ट्रू और फॉल्स, लिखिए सही या गलत इन द स्पेस, जो स्पेस खाली है उसमें, प्रोवाइडेड मतलब दिया गया है, नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस मतलब हर सेंटेंस, हर वाक्य के नेक्स्ट मतलब उसके आगे। नेक्स्ट का अर्थ क्या होता है बच्चों? उसके आगे। तो उसके हर सेंटेंस के आगे एक स्पेस, खाली जगह दी गई है, उसमें आप ट्रू और फॉल्स लिखिए। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं। द चाइल्ड केम टू द फेयर विद हिज अंकल, मतलब बच्चा जो है मेले में अपने अंकल के साथ आया? नहीं, फॉल्स। तो हम क्या लिखेंगे? यह फॉल्स है। वो अपने, हम यहां लिखेंगे FALSE, फॉल्स। नहीं, यह सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि मेले में बच्चा अपने माता पिता के साथ आया था। ठीक है, चलिए बी क्वेश्चन। द चाइल्ड वॉज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द फेयर, मतलब बच्चा जो है वह खुश था। वॉज का अर्थ क्या होता है बच्चों? था। बच्चा जो है वह खुश था व्हेन ही एंटर्ड द फेयर, जब वह मेले में आया, मेले में एंटर किया, मेले में जब उसने प्रवेश किया तो बच्चा खुश था। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? ट्रू। हाँ, बच्चा मेले में आकर खुश था। सी, द चाइल्ड डिड नॉट वॉन्ट टू बाय द बैलून्स, क्या बच्चा बैलून खरीदना नहीं चाहता था? डिड नॉट वॉन्ट, नहीं वॉन्ट मतलब चाहना, टू बाय खरीदना। क्या बच्चा बैलून खरीदना नहीं चाहता था? तो हम क्या लिखेंगे? यह फॉल्स होगा, क्योंकि बच्चा बैलून खरीदना चाहता था। ठीक है। डी, देयर वर वेरी फ्यू पीपल इन द फेयर, मतलब कह रहा है कि मेले में बहुत थोड़े से लोग थे। फ्यू मतलब थोड़ा, पीपल बहुत थोड़े से लोग थे मेले में। नहीं, यह क्या होगा? ये भी फॉल्स है, क्योंकि मेले में बहुत सारे लोग थे। कुछ लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। फ्यू पीपल नहीं थे, मेनी पीपल्स थे। ठीक है। E, the child's parents had told him to listen to the flute, क्या बच्चे के माता पिता ने उसे फ्लूट मतलब जो बजा रहा था बांसुरी, उसको सुनने के लिए उन्होंने कहा? तो ये क्या होगा? नहीं, उन्होंने इसको उससे सुनने के लिए नहीं कहा था। ठीक है। द जगलर वॉज सेलिंग स्वीट्स, जगलर जो था वो मिठाई बेच रहा था। तो ये क्या होगा? फॉल्स। नहीं, जगलर मिठाई नहीं बेच रहा था, वह सांप का यानी स्नेक डांस, सांप का डांस दिखा रहा था। बीन बजाकर सांप का डांस दिखा रहा था। सांप को निकाल रहा था, बास्केट में से सांप को निकाल के सबको दिखा रहा था। जी, देयर वर कैमल्स इन द फेयर, क्या मेले में कैमल थे, ऊंट थे? तो हम लोगों ने स्टोरी में कहीं भी नहीं पढ़ा है बच्चों इस स्टोरी में कि मेले में जो थे वो कैमल थे। हमने स्टोरी में कहीं नहीं पढ़ा, ये फॉल्स होगा। फिर है द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट वॉज गुलाब जामुन, नहीं, देखिए हम लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा सा यहाँ मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। हम लोग देख लेते हैं इसका फेवरेट स्वीट कौन सा था। तो यहाँ पर देखिए, आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मरमर्ड। यहाँ पे देखिए, द चाइल्ड स्टेयर्ड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, यानी कि बर्फी जो है वह बच्चे की सबसे फेवरेट मिठाई थी। बर्फी क्या था बच्चों? वह सबसे फेवरेट मिठाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो आंसर है ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। उसका फेवरेट मिठाई गुलाब जामुन नहीं था, उसका फेवरेट मिठाई जो था वह बर्फी था। तो ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के, लगभग सभी फॉल्स है। सिर्फ ये वाला क्वेश्चन जो है, द चाइल्ड वॉज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द फेयर, ये ट्रू है। द चाइल्ड डिड नॉट वांट टू बाय द बैलून, ये फॉल्स है। देयर वर वेरी फ्यू पीपल, पेरेंट्स टू, ये सारे जो है फॉल्स है। सिर्फ यहाँ पर एक ये ट्रू है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
B.2.2। ठीक है, इसका क्वेश्चन हमें करना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ईच मतलब जो भी दिए गए हैं निम्नलिखित, उसमें से आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को टिक करना है, चुनना है। पहला है व्हाई डिड द बॉय स्टार्ट क्राइंग। मतलब बच्चा क्यों रोना स्टार्ट शुरू कर दिया, बच्चा जो है वह रोना शुरू क्यों कर दिया। तो इसका क्या आंसर होगा, हम पहले पढ़ते हैं। ए, बिकॉज हिज पेरेंट्स वर नॉट बाइंग हिम द थिंग्स ही वांटेड। मतलब क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए जो है सामान नहीं खरीद रहे थे जो वो खरीदना चाहता था, इसलिए बच्चा रोने लगा। बी, बिकॉज अ मैन हैड पिक्ड हिम अप। क्योंकि एक आदमी उसको उठा लिया। सी, बिकॉज ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स। क्योंकि वो अपने माता पिता को खो दिया। और डी, बिकॉज स्नेक हैड बिट हिम। क्योंकि सांप जो है उसे काट लिया। तो बच्चा क्यों रो रहा था बच्चों, स्टार्ट उसने क्यों शुरू किया। यहाँ पे हम सी ऑप्शन टिक करेंगे। क्यों, बिकॉज ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स। क्योंकि वह बच्चा अपने माता पिता को खो दिया था, बच्चा मेले में खो गया था, अपने माता पिता से अलग हो गया था, इसलिए बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका बच्चों। विच ऑफ दीज थिंग्स द मैन डिड नॉट ऑफर टू द चाइल्ड। ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से जो चीजें दी गई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जब मैन डिड नॉट ऑफर टू द चाइल्ड। द मैन मतलब जो आदमी उस बच्चे को गोद में उठाया था, उसने उस बच्चे से कौन सी चीज नहीं कही थी। ऑफर मतलब कौन सी ऐसी चीज बच्चे को नहीं ऑफर की थी, नहीं कही थी। अ कैमल राइड, बैलून्स, स्वीट्स, अ राउंड अबाउट। तो मैन जो था बच्चों, उसने राउंड अबाउट के लिए भी कहा था, मिठाइयों के लिए भी कहा था, बैलून्स के लिए भी कहा था, लेकिन एक कैमल राइड मतलब ऊंट पर सवारी करने के लिए उसने नहीं कहा था। तो ये ऑप्शन सही होगा कि उस आदमी ने ऊंट की सवारी करने के लिए उस बच्चे को नहीं कहा था। चलिए थर्ड है क्वेश्चन हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू द चाइल्ड मे हैव फेल्ट व्हेन ही वाज लॉस्ट इन द फेयर। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा निम्नलिखित है अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से। अकॉर्डिंग मतलब हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू का अर्थ हुआ आपके हिसाब से। द चाइल्ड मे हैव फेल्ट व्हेन ही वाज लॉस्ट इन द पेन। मतलब चाइल्ड ने क्या, फेल्ट मतलब क्या महसूस किया जब वह मेले में खो गया। फील का अर्थ होता है बच्चों महसूस करना, और जो फील का पास्ट टेंस होता है वो फेल्ट होता है। तो उसने कैसा महसूस किया था जब वह मेले में खो गया था। तो क्या हम लिखेंगे इसका आंसर, देखिए इसको पढ़ते हैं। दैट बैलून्स फ्लाई इन द एयर। मतलब बैलून जो है वह हवा में उड़ रहा है, उड़ता है। दैट यू शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। आपको अपने जो स्ट्रेंजर्स मतलब कि जो लोग होते हैं उनसे बात नहीं करना चाहिए। जो अपरिचित, स्ट्रेंजर मतलब अपरिचित, जो अपरिचित लोग होते हैं उनसे बात नहीं करना चाहिए। दैट हैविंग योर पेरेंट्स अराउंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन टॉयज एंड स्वीट्स। मतलब आपके जो माता पिता हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, अराउंड मतलब आपके माता पिता आपके पास होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब महत्व रखता है आप खिलौने और मिठाइयों से। दूसरा, दैट यू शुड नॉट स्टेयर एट द राउंड अबाउट स्विंग। क्या आपको जो है जब राउंड अबाउट स्विंग हो रहा था तो उसको आपको स्टेयर मतलब घूरना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा बच्चे ने क्या महसूस किया जब वह खो गया, तो इसका आंसर होगा सी। क्यों बच्चों, दैट हैविंग योर पेरेंट्स अराउंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन टॉयज एंड सीट। मतलब आपके माता पिता का आपके पास होना ज्यादा महत्व रखता है ना खिलौने और मिठाइयों से। क्यों ये चीज लगा बच्चों, क्योंकि जब बच्चा मेले में खो गया था और जब वह आदमी उसको बार बार कह रहा था कि तुमको मैं बैलून दिला दूं, या तुमको मैं राउंड अबाउट घुमा दूं, या तुमको मैं मिठाइयाँ खरीद दूं, तो वो बच्चा सिर्फ रो रहा था और उसे ना तो मिठाई चाहिए थी, ना तो उसे खिलौने चाहिए थे, ना तो उसको बैलून चाहिए था, उसको कुछ नहीं चाहिए था। उसको क्या चाहिए था, उसको सिर्फ उसके माता और पिता चाहिए था। तो इससे हम कह सकते हैं कि उस बच्चा जब खो गया तो उसको ये महसूस हुआ कि उसके माता पिता उसके लिए ज्यादा महत्व रखते हैं खिलौने और मिठाइयों से।
तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, B.2.3 का। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन B.2.3 है। तो B.2.3 में पहला क्वेश्चन है क्या है बच्चों, व्हेन वॉज द फेयर हेल्ड। ठीक है, मतलब मेला कब लगा था, मेला कब लगा था। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, इसका आंसर होगा, ये देखिए, इन द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग द फेयर वॉज हेल्ड। इसका आंसर क्या है बच्चों, कि स्प्रिंग का जो फेस्टिवल था तब मेला जो है लगा था। इन द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग द फेयर वॉज हेल्ड। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ वर द पीपल गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तो पीपल मतलब लोग, मार्केट मतलब बाजार में। तो बाजार में यानी उस मेले में लोग किस तरह से जा रहे थे, किस चीज से जा रहे थे। ठीक है, गोइंग मतलब वो जो मार्केट में लोग जा रहे थे वह किस चीज से जा रहे थे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर ये लिखेंगे, सम पीपल वॉक टू मार्केट, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स वेंट ऑन बुल्लक कार्ट्स टू मार्केट। ठीक है, तो कुछ लोग जो है वह पैदल मार्केट जा रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेस कुछ लोग घोड़े पर सवार होके जा रहे थे, अदर्स वेंट और जो दूसरे लोग थे वह बुल्लक कार्ट्स में मार्केट जा रहे थे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन। और ये जो मार्केट की बात हो रही है बच्चों, यानी मेले में भी बाजार लगता है, मेला तो लगता ही और मेले में भी बाजार लगता है। तो जो लोग मेले में जिस प्रकार से जा रहे थे वो बाजार भी जा रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द फादर्स एंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द चाइल्ड आस्क्ड फॉर ए टॉय। मतलब कि जब चाइल्ड आस्क्ड फॉर अ टॉय, जब बच्चे ने, टॉय मीन्स खिलौना, जब बच्चे ने खिलौने के लिए पूछा खिलौना खरीदने के लिए, तो उसके पिता का जो रिएक्शन था, उसका पिता का जो व्यवहार था और जो उसकी जो मदर का व्यवहार था, उसमें क्या डिफरेंस है। मतलब उसके माता पिता के व्यवहार में, रिएक्शन में क्या अंतर था, ये प्रश्न का उत्तर मीनिंग हुआ कि उसके माता और पिता में उसके व्यवहार का क्या अंतर था, उनके माता पिता में, जब बच्चे ने खिलौने के लिए पूछा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, देखिए बच्चों यहाँ पे आंसर इसका लिखेंगे हम, थर्ड का आंसर लिखेंगे जो हमने क्वेश्चन बताया B.2.3 का थर्ड का आंसर, यहाँ पे आंसर। ठीक है, व्हेन द चाइल्ड आस्क्ड फॉर ए टॉय, जब बच्चे ने पूछा खिलौने के लिए, His father looked at him angrily. उसके पिता ने looked उसको देखा, उसकी तरफ देखा, angrily मतलब गुस्से में। जब बच्चे ने खिलौने के लिए पूछा तो उसके पिता ने गुस्से में उसको देखा। While जबकि his mother was tender, लेकिन उसकी मदर जो थी, उसकी माँ जो थी, वह जो थी वो ममता, मतलब ममता से उसने देखा। टेंडर का अर्थ होता है बच्चों ममता पूर्ण। तो उसने किस प्रकार देखा अपने बच्चे को, उसने ममता से अपने बच्चे को देखा था। देखिए यहाँ पे टेंड है, टेंडर का अर्थ है, टेंडर का अर्थ होता है जेंटल एंड लविंग, ममतापूर्ण। मतलब उसके जो माता ने देखा था उसे बहुत ही जेंटल, बहुत ही प्यार से और ममता से देखा था। तो इसका आप यहाँ पर आंसर यही लिखेंगे। देख लीजिए क्या आंसर लिखेंगे फिर से। When the child asked for a toy, his father looked at him angrily while his mother was tender. लेकिन उसकी माँ जो थी उसको बहुत प्यार से और ममता से उसने देखा था, उसके पिता ने उसे गुस्से से देखा था। तो चलिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, लास्ट नहीं फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। There were times when the child wanted to stop and buy some things, but he did not do so. Why? मतलब कि ऐसा, there were times, ऐसा भी समय था, when the child, जब बच्चा wanted to stop, मतलब बच्चा wanted, बच्चा रुकना, stop means रुकना, ऐसा भी समय था जब बच्चा रुकना चाहता था, and buy और खरीदना चाहता था, समथिंग्स कुछ भी सामान जो है वह रुककर खरीदना चाहता था, बट ही डिड नॉट डू सो, लेकिन वह ऐसा नहीं किया। वाई? क्यों? जैसे बच्चा खिलौना खरीदना चाहता था, मिठाई खरीदना चाहता था, लेकिन वह रुककर
उसने नहीं रुका और नहीं खरीदा। तो ऐसा क्यों किया उसने? तो हम क्या इसका आंसर लिखेंगे? देखिए बच्चों, में पता है इसका आंसर क्या है? क्योंकि बच्चे को पता था उसके माता पिता उसके लिए नहीं खरीदेंगे, इसलिए वह नहीं रुकता था खरीदने के लिए। तो इसका आंसर हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? फोर्थ का आंसर, द चाइल्ड वॉन्टेड टू स्टॉप एंड बाय सम थिंग्स बट ही डिड नॉट डू सो बिकॉज द चाइल्ड न्यू दैट हिज पेरेंट्स विल नॉट बाय द थिंग्स। बच्चा रुककर खरीदना चाहता था कुछ चीजें, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बिकॉज क्योंकि द चाइल्ड न्यू मीन्स जानता था, क्योंकि बच्चा जानता था दैट कि हिज पेरेंट्स उसके माता पिता विल नॉट बाय नहीं खरीदेंगे द थिंग्स, चीजें नहीं खरीदेंगे। तो ये हो गया फोर्थ का आंसर आपका। चलिए अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक दैट द चाइल्ड वुड हैव फाउंड हिज पेरेंट्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो कह रहा डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हैं? द चाइल्ड वुड मतलब चाइल्ड जो है उसके माता पिता उस बच्चे को मिल गए होंगे। गिव रीजन फॉर, आप अपने उत्तर का कारण बताइए। तो यह प्रश्न का अर्थ हुआ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि उस बच्चे के माता पिता उसको मिल गए होंगे? अगर मिल गए होंगे तो आप अपने उत्तर का कारण बताइए। चलिए तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? हाँ, हमको देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि जब बच्चा खो गया है तो एक आदमी उसको गोद में उठाता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है, उसे खिलौने, मिठाइयां, बैलून देकर चुप कराने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन वो बच्चा कंटिन्यू जो है वह रोता रहता है अपने माता पिता को खोजने के लिए। तो हमें ऐसा लगता है कि जब वो आदमी इतना अच्छा था, जेंटल था, जिसने बच्चे को चुप करा रहा था, तो जरूर वह आदमी जो है उसके माता पिता को खोजने का कोशिश किया होगा और उसके माता पिता उसे मिल गए होंगे, ऐसा हमें लगता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस, हाँ। आई थिंक द चाइल्ड वुड हैव फाउंड हिज पेरेंट्स। हाँ, मुझे लगता है कि उस बच्चे को उसके माता पिता मिल गए होंगे। बिकॉज, क्योंकि द जेंटलमैन, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा और शरीफ आदमी, जेंटल मतलब अच्छा, क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी, हु हैड टेकन केयर सो मच फॉर द चाइल्ड, जिसने उस बच्चे को, टेकन केयर मतलब जिसने उस बच्चे का बहुत ध्यान रखा, उसे चुप कराया, फॉर द चाइल्ड मस्ट हैड सर्च्ड फॉर हिज पेरेंट्स। वह जो आदमी था उसके माता पिता को सर्च मतलब खोजा होगा, हिज पेरेंट उसके माता पिता को उसने जरूर से खोजा होगा, ऐसा हमें लगता है। तो ये हो गया बच्चों आपका फिफ्थ का आंसर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोर्थ और फिफ्थ के आंसर का। देखिए फोर्थ और फिफ्थ के आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जरूर कॉपी में नोट करिए, इसको याद करिए और इसको रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके बिना देखे लिखिए, ठीक है। और ये जो हो गया आपके पहले वाले B.1.1 का क्वेश्चन आंसर जो है ABC, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, B.1.1 का ABC। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए D वाले आंसर का, ठीक है। और फिर B.2.3 का आप पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर और यह तीसरे का आंसर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।